जी हाँ दोस्तों, मैं फिर से हाज़िर हूँ एक बहुत बड़े अपडेट के साथ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, स्नातकोत्तर के विषय से भी बन सकेंगे राज्य के माध्यमिक स्कूल में शिक्षक। साथ ही साथ सब्सिडियरी से हाई स्कूल में नहीं बन सकेंगे शिक्षक। अब ये किस प्रकार से क्या नियम बना है दोस्तों, हम बात करते हैं विस्तार से। झारखंड में स्नातक स्तर पर सब्सिडियरी विषय से हाई स्कूल में कोई शिक्षक नहीं बन सकेंगे। वहीं स्नातकोत्तर विषय से भी अब इन स्कूलों में शिक्षक बन सकेंगे। जिस विषय में शिक्षक बनना होगा उसमें 3 साल पढ़ाई करनी अनिवार्य कर दी गई है। ऐसे में स्नातक या स्नातकोत्तर विषय के आधार पर माध्यमिक स्कूलों में शिक्षक बन सकेंगे। कैबिनेट की मंजूरी के बाद झारखंड सरकारी माध्यमिक विद्यालय शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्ति व सेवा शर्त संशोधन किया गया है। नियमावली 2022 की अधिसूचना जारी कर दी। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने मंगलवार को अधिसूचना जारी कर दी। हाई स्कूल में शिक्षक बनने के लिए झारखंड से ही मैट्रिक और इंटरमीडिएट होना आवश्यक होगा। हाई स्कूल में शिक्षक बनने के लिए सब्सिडियरी पेपर को अलग कर दिया गया है। जिस विषय में अभ्यर्थी स्नातक किए होंगे उसी विषय के शिक्षक बनने के लिए योग्य होंगे। संबंधित विषय में 3 साल की पढ़ाई अनिवार्य होगी। ऐसे में बीए स्तर पर पास कोर्स करने वाले अभ्यर्थी तीनों विषयों में से किसी एक विषय में शिक्षक बन सकेंगे। हाई स्कूल में स्नातक स्तर की डिग्री के आधार पर ही नियुक्ति होती थी, लेकिन अब स्नातकोत्तर डिग्रीधारी भी इसमें आवेदन कर सकेंगे। स्नातकोत्तर में 50% मतलब 50% कम से कम अंक लाना आवश्यक होगा। वहीं प्रधानाध्यापकों के 50% पदों पर सीधी नियुक्ति होगी। इसमें स्नातकोत्तर में 45% अंक लाने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। इनके लिए भी स्नातक प्रशिक्षक की तरह लिखित परीक्षा होगी। अब बात करते हैं दोस्तों, चयन के लिए लिखित परीक्षा का होना है आयोजन। हाई स्कूल की शिक्षक नियुक्ति के लिए परीक्षा का आयोजन होगा। इसमें 200 अंकों की सामान्य ज्ञान और हिंदी भाषा की परीक्षा होगी। वहीं जिस विषय के शिक्षक के लिए आवेदन हुआ है उस विषय की 300 अंक की परीक्षा होगी। ये परीक्षाएं 3-3 घंटे की होगी। 200 अंक के पहले पेपर की परीक्षा में 33% अंक लाना अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगा। यह क्वालिफाइंग अंक होगा। निर्धारित क्वालिफाइंग अंक नहीं आने के पर दूसरे पेपर की जांच नहीं की जाएगी। पेपर 1 में स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं दूसरे पेपर में अभ्यर्थियों को कम से कम 50% अंक लाना होगा। वहीं SC/ST अभ्यर्थियों को 45% यानी 45% अंक लाना होगा। मुख्य बात यह है दोस्तों, झारखंड से मैट्रिक इंटरमीडिएट करने वाले ही बन सकेंगे शिक्षक। कैबिनेट की सहमति के बाद शिक्षा विभाग ने जारी की अधिसूचना। उम्र सीमा की गई तय। जिस वर्ष हाई स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया निकलेगी उस वर्ष 1 जनवरी को न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष होनी आवश्यक होगी। वहीं अधिकतम उम्र सीमा सामान्य वर्ग के लिए 45 वर्ष, महिला, अनारक्षित पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा के लिए 43 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग 42 वर्ष, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 45 वर्ष निर्धारित किए गए हैं। प्रारंभिक स्कूलों में के शिक्षकों को आवेदन करने के लिए उम्र सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी। दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। इसमें किसी प्रकार के हताहत होने की किसी की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि कोई सोच रहे होंगे कि मान लीजिए कि मैंने कॉमर्स की पढ़ाई की है और हम टीचर बनना चाहते हैं और मेरी सब मतलब तो कैसे बनेंगे। यदि वो किसी प्रकार की पढ़ाई कर ली है ग्रेजुएशन में और पीजी में यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन में मास्टर डिग्री वो यदि संबंधित सब्जेक्ट से किए हुए हैं और 50% अंक है, 50% अंक है, तो वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही साथ बहुत सारे कैंडिडेट्स जो सोच रहे हैं कि मैं मान लीजिए कि मैथ्स के सब्जेक्ट नहीं फॉर्म फिलअप कर पाऊँगा तो अपनी सब्सिडरी के माध्यम से भर दूंगा। सब्सिडरी विषय के सब्जेक्ट से फॉर्म भर सकता हूं और उससे यदि वंचित हो जाऊं यानी वो फॉर्म नहीं भर पाऊं तो क्या करेंगे। तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। यदि वो पीजी किए हैं, मास्टर डिग्री हासिल की है संबंधित सब्जेक्ट से और उसमें 50% अंक है, 50% अंक है, तो वो भी कैंडिडेट्स इसमें फॉर्म फिल कर पाएंगे। यानी कि इसमें कोई हताहत करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें थोड़ा सा मतलब नियुक्ति के जो ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया था उसमें बदलाव किया गया है, जो कि
प्रायः लड़कों को इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस आज के डेट में जिनकी भी प्रॉब्लम होती है, चाहे तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेके या फिर मार्क्स को लेके, प्रतिशत को लेके, तो वो पीजी करते ही हैं। और जब पीजी किए हुए हैं तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। मास्टर डिग्री हासिल की है तो और उस संबंधित सब्जेक्ट से जो कि अंडर 10th पढ़ाई होती है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ आपको बता दें दोस्तों कि चयन के लिए लिखित परीक्षा जो होने वाला है, इसमें कोई किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं किया गया है। पहले से भी जो ये क्वालिफाइंग पेपर जो होता था हिंदी और इंग्लिश का, वो 200 अंक की ही पूछी जाती थी। अभी भी वही पूछा जाएगा और 33% अंक लाना अनिवार्य होता था, और अभी भी है। और जब आप क्वालिफाई करते थे हिंदी इंग्लिश में फर्स्ट पेपर में, तभी आपकी सेकेंड पेपर की जो उत्तर पुस्तिका है उसकी जांच होती थी। वैसे ही इस बार भी है, और कम से कम 50% जो है जनरल वालों को लाना होता था मार्क्स, और SC ST को लाना पड़ता था 45%। तो इसमें जो चयन प्रक्रिया की जो लिखित परीक्षा है उसके मार्क्स में या फिर स्टैंडर्ड में कोई किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं किया गया है। इसमें विशेष करके उम्र सीमा में थोड़ा सा तय किया गया है, उसमें पहले कम थी, अब जो है बढ़ा दिया गया है, यानी कि जो 42 वर्ष था उसको 45 वर्ष एक्सेप्ट कर दिया गया है। यानी कि बहुत अच्छा इसमें उम्र सीमा बढ़ा दी गई है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों को यहाँ पर फॉर्म भरने में दिक्कत नहीं होगी। साथ ही साथ एक नया चीज़ जोड़ा गया है, मैट्रिक और इंटरमीडिएट करने वाले ही बन सकेंगे शिक्षक। झारखंड से जो मैट्रिक और इंटर किए हैं वो मतलब इस फॉर्म को भी फिलअप कर पाएंगे, जो मैं हाई स्कूल टीचर की वैकेंसी आएगी। जो कि अभी जितने भी वैकेंसी हो रही है तृतीय वर्ग और चतुर्थ वर्ग की वैकेंसी में, सब में ये चीज़ लागू किया जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी खबर है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार के हाई स्कूल की वैकेंसी हमको लगता है बहुत जल्द, कम से कम 14,000 यानी 14,000 की वैकेंसी बहुत ही जल्द हम लोग को देखने को मिलेगी। ऐसे तो कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से कि 71,000 की बहाली होगी, लेकिन हमको लगता है उसको पार्ट बाय पार्ट बहाली होगी। जैसा कि सुनने में आ रहा है कि 26,000 जो है प्राइमरी लेवल की वैकेंसी पूरी होगी, उसके बाद हाई स्कूल के भी वैकेंसी जो है 14,000 जो है बहुत ही जल्द स्टार्ट कर दी जाएगी। उसके बाद जो है पार्ट बाय पार्ट बहाली होगी। तो इस प्रकार से हमको जो ही ये चाहे तो समाचार पत्र के माध्यम से आती है या फिर नोटिफिकेशन वेबसाइट से आती है, लिंक से आती है, तो आपको मैं इस चैनल के माध्यम से बनाता रहूँगा, बताता रहूँगा। तो दोस्तों आपको किसी प्रकार की ये टीचर विशेष करके न्यूज़ है और झारखंड से रिलेटेड विशेष करके, तो मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताता रहता हूँ, बताता रहूँगा। और मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे, और जो ही न्यूज़ आती है मैं इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा दोस्तों। तो मुझे इजाज़त दीजिए, मैं मिलूंगा फिर एक नए अपडेट के साथ। और दोस्तों अंतिम आपसे ये रिक्वेस्ट है, मेरे इस चैनल पे फर्स्ट व्यूअर है तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए दोस्तों, जिससे कि आप एवं आपके दोस्त किसी प्रकार का कन्फ्यूजन है, चूँकि बहुत सारे न्यूज़ चैनल वाले इस मैटर को समझ ही नहीं पाए हैं, जो कि एजुकेशन से जुड़े हुए नहीं हैं। तो इसमें किसी प्रकार की हलचल होने की ज़रूरत नहीं है, हताहत होने की ज़रूरत नहीं है। तो इस जो न्यूज़ है इसको आप फॉरवर्ड कीजिए, और ये जो मेरा चैनल है इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, जिससे कि सटीक जानकारी लोगों को मिल सके कि यानी कि टीचर की वैकेंसी में किसको दिक्कत है या नहीं है। तो मुझे इजाज़त दीजिए दोस्तों, मैं फिर मिलता हूँ एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।